हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल दैट इज ओलंपियाड मैथ्स विद अनुष्का। सो आई होप आप लोगों ने पार्ट 5 देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो आज पार्ट 6 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को पूरा करा दिया है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, रिपीटेटिव एडिशन होता है। फिर 1 डिजिट का फिर हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बताया था, टेबल बताया था हमने। फिर उसके बाद बताया था हमने आप लोगों को कैसे हम लोग बिना कैरी के मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिजिट नंबर का 1 डिजिट से। फिर हमने बताया था कैरी लेके कैसे करते हैं। फिर 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना था। और आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करा दिया, जिसने मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में वीडियोज में जाए और मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नया टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डिवीजन। डिवीजन क्या होता है हमारे पास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन क्या होता है। डिवीजन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिवीजन उसका उल्टा ही होता है हमारे पास। बताते हैं, अच्छे से बताते हैं रुकिए। डिवीजन मतलब कि मान लो हमारे पास 6 टॉफी हैं। हमारे पास 6 क्या है, टॉफी हैं हमारे पास। 1 टॉफी, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको हमें 2 बच्चों में देनी है। तो मान लो तुम 2 भाई बहन हो, तुम दोनों को देनी है 6 टॉफी। तो तुम लोग क्या करोगे, बराबर बराबर टॉफी लोगे ना, 3 3 टॉफी लोगे ना, 6 है तो वही डिवीजन होता है। डिवीजन का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग और ग्रुपिंग। कोई भी चीज को बराबर में बांटना। 6 टॉफी को 2 लोगों में बांटना है तो 3 3 टॉफी देंगे ना हम लोग। तो वही हमारे पास डिवीजन होता है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देयर आर 12 एप्पल्स। ये क्या बना है, एप्पल बना है ना। तो हमारे पास 12 एप्पल है। कितने एप्पल है, 12 एप्पल्स हैं हमारे पास। और वी वॉन्ट टू शेयर देम इक्वली एमंग 3 चिल्ड्रन। हमें 3 बच्चों में बांटना है उन 12 एप्पल को। तो पहले तो जोड़ेंगे बैठ के कितने कितने दें। नहीं जोड़ पा रहे, सिंपल डिवाइड करो। हमारे पास 12 एप्पल है, 3 लोगों में बांटना है हमारे पास। तो कितना कितना बांटेंगे, 4 4 4 बांटेंगे तो हमारे पास बराबर बटेगा ना सबको, क्योंकि 12 एप्पल है हमारे पास। 4 4 4 देंगे 12 हो जाएगा फिर। तो यही डिवीजन होता है। इसे करते कैसे हैं हम लोग, देखो डिवाइड का सिंबल होता है ये। एक लाइन खींची, ऊपर बिंदी नीचे बिंदी, ये किसका सिंबल होता है, डिवाइड का सिंबल होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होता है डिवाइड का मतलब। और चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। 10 चॉकलेट्स हैं जिनको शेयर कर रहे हैं इक्वली एमंग 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों में 10 चॉकलेट्स को इक्वली बांट रहे हैं। 10 चॉकलेट्स, 5 बच्चे, सबको 2 2 चॉकलेट देनी पड़ेंगी तो बराबर हो जाएंगी। तो कैसे 2 निकला, 10 को डिवाइड करो 5 से। ये हमने 10 लिखा, ये 5 लिखा। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बार में आता है। 10 लिखा और ये तो 10 10 10 10 हो गया, कुछ नहीं बचा, कट कर दिया। तो 2 टॉफी सब में बांटेंगे। आंसर कितना आया इसका, 2 आया हमारे पास। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो नोट में मैंने लिखा है, इसको बिल्कुल याद कर लेना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कभी कभी हम लोग अपोजिट को इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अपोजिट होते हैं, मतलब इनवर्स होते हैं हमारे पास। अगर 3 इंटू 4 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। और अगर हम लोग 12 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 12, जो छोटा होता है वो यहाँ लिख दिया। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा, सोचो। 12 से कम तक ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आ गया हमारे पास। 4 3 जा 12 आ गया ना। अब माइनस करने में तो कट हो गया, कुछ नहीं बचा। तो आंसर कितना आया, 3 आया। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ पर, 3 को डिवाइड करते हैं 12 से तो कितना आता, 3 के टेबल में 12 कितने बार आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हमारे पास आएगा। तो 3 4 जा 12 हो गया, ये भी कट हो गया। 12 12 सेम सेम हो जाए तो कट कर देते हैं। ठीक है, तो वही है। अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, 3 4 जा 12 आया। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आया। 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया। मतलब सब एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें आई हैं। 3 4 जा 12, 12 डिवाइड 3 4।
12 डिवाइड 4 3। तो वही कहा गया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं हमारे पास। समझ गए आप लोग? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 8 डिवाइड 4 कैसे करेंगे? 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार में आया, तो इसका आंसर 2 हो गया। अब ये देखो 16 है, 2 के टेबल में 16 कितने बार आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 8 बार में आया ना, तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया हमारे पास। समझे कैसे करते हैं? इस तरीके से नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। 4 के टेबल में 8 कितने बार आया, 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 4 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, 2 के टेबल में 16। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। टेबल में देख लो कितने बार में आ रहा है, जितने बार में आए इतना आंसर लिख दो। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो देयर आर 24 पेंसिल्स, 24 पेंसिल है हमारे पास। दे शेयर्ड इक्वली, जिस भी क्वेश्चन में शेयर्ड दिख जाए, शेयर्ड मतलब डिवाइड करना है हमको। शेयर्ड दिख गया मतलब डिवाइड करना है, याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल नोट। चलो देयर आर 24 पेंसिल्स, दे आर शेयर्ड इक्वली एमंग 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चों बांटी गई। कितनी पेंसिल हर बच्चों को दी जाएगी? शेयर्ड दिख गया, कुछ नहीं सोचना है। 24 को लिख दो, डिवाइड लिख दो, 6 लिख दो, हो गया इसी तरीके से क्वेश्चन। अब 24 6 के टेबल में कितने बार में आएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 बार में आएगा ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा, मतलब 4 पेंसिल सबके पास रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डिवीजन समझ आया होगा। डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। कोई चीज़ किसी के टेबल में कितनी बारी में आती है वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डिवाइड कम्प्लीटली समझ आया होगा। डिवाइड का मतलब इक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कल हम लोग डिवीज़न के बारे में और पढ़ें। तो थैंक यू ऑल।